सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर से हम लोग इस वीडियो में मैथ का 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को कल भी 2 क्वेश्चन कराया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ का, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, तो 2 क्वेश्चन करेंगे और एक अच्छे ट्रिक के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है मेरा 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा अलजेब्रा का है और दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है वो घन से रिलेटेड जो होता है वो है। तो देखिए यहाँ पे अलजेब्रा का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x + y + z बराबर 11 है और xy + yz + zx बराबर 42 है। तो x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे कि x + y + z बराबर इतना दिया है, x y z x y z दिया है, ऐसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हम किसी एक चीज़ का वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। शॉर्टकट बनाने का जो तरीका है वो, इसमें हम किसी भी एक चीज़ को 0 मान लेंगे। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि y का वैल्यू 0 है। अगर y का वैल्यू 0 है तो y हर जगह से हट जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम अगर 0 में गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, और अगर किसी चीज़ में 0 को जोड़ते हैं तो वो जो नंबर है वो वही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम x का वैल्यू z का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो मेरा सिर्फ क्या बचेगा, x + y बचेगा, बराबर में 11 बचेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम z का वैल्यू लेंगे 0 तो यहाँ भी z का वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगा और यहाँ भी z का वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा, सिर्फ और सिर्फ xy, जो कि मेरा कितना है 42 है, 42। समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी अगर हम z का वैल्यू रखेंगे 0 तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरा, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, यानी हमें यही चीज़ को निकालना है। तो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग 0 मान लिए तो छोटा हो गया, देख सकते हैं कितना सिंपल हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग x + y का होल स्क्वायर जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 5-6 में, ये तो बहुत बड़ी फार्मूला नहीं है, 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2xy। x + y का वैल्यू दिया गया है 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। यहाँ पे हमें यही चीज़ निकालना है, तो यही रहेगा मेरा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर प्लस में 2 × xy। xy का वैल्यू हमें 42 दिया गया था। यहाँ पे 42 × 2 84 कितना होता है, 84 को इधर कर देंगे तो 121 में से 84 अगर घटाएंगे तो बचेगा मेरा क्या, जो हमें पूछा जा रहा है, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर। तो इसको घटाने पर कितना आ रहा है मेरा आंसर, इसको घटाएंगे तो मेरा आंसर है 7 और फिर यहाँ पर 1 यानी कि 3, 37 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 37। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा। क्या करेंगे, हम किसी भी एक चीज़ का जो वैल्यू है x का चाहे y का चाहे z का वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। तो हम z का वैल्यू को यहाँ पे 0 मान लिए, तो 0 मानने पर मेरा कंडीशन यहाँ पे ये बन के आ रहा है। ठीक है, फाइनली मेरा आंसर आ गया। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कहता है कि दूसरा देखिए यहाँ पे, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप जो है ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। बोलिए कैसे, क्योंकि घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन आप लोग को पता होगा भुजा का क्यूब होता है, यानी कि कोई भी नंबर का क्यूब। ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो घन का क्यूब यानी कि घन का आयतन पूछ रहा है, कोई भी नंबर का क्यूब पूछ रहा है, तो क्यूब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। बट ये तो कंडीशन फॉलो हो रहा है कब, जब ऑप्शन में ऐसा कुछ और नहीं दिया गया है। तो अगर मान लीजिए एक ऑप्शन और दे देता तो हम लोग को बना के भी तो सीखना है, लेकिन शॉर्टकट आप उड़ा सकते हैं। अगर ऑप्शन देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जो है क्यूब नहीं बन रहा है, सिर्फ क्यूब क्या बन रहा है, तो 216 बन रहा है, आंसर यही होगा। लेकिन हम लोग चलिए सीखते हैं इसको। देखिए घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें से कह रहा है एक फलक, यानी कि एक कोई ऊपरी वाला फलक या फिर निचली वाला, कहीं भी एक फलक। तो एक फलक क्या बनेगा, वर्ग ही तो बनेगा ना, क्योंकि चारों भुजाएं उसका बराबर है। मतलब घन का एक फलक वर्ग बनता है। ये बात को आप लोग को याद रखना है। घन का एक फलक क्या बनता है, वर्ग। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो दिया है एक फलक का परिमाप, ये वाला, ये वर्ग का परिमाप दिया गया है। तो
तो आप लोग पढ़े होंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा यानी कि a, जिसका वैल्यू हमें कितना दिया है 24। तो यहाँ से काट देंगे तो 6 यानी कि a बराबर कितना निकला 6 सेंटीमीटर, यानी कि घन का जो भुजा निकला वो मेरा 6 सेंटीमीटर निकल रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, घन का आयतन। तो घन का आयतन बच्चा जानता है कि घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब। तो a का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यही इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 1। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।